दोस्तों, इस वक्त मैं हैदराबाद के हाईटेक सिटी से निकल चुका हूँ। सामने आपको साइबर टावर नज़र आता होगा। ये हैदराबाद का फेमस है और यहाँ से हम जाने वाले हैं नवाबों के महल में। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे हैदराबाद के नवाब किस तरह रहते थे, उस जमाने में राजा किस तरह के महल में रहते थे और यहाँ की पूरी संस्कृति आपको दिखाएंगे। उस जमाने में राजाओं के महल कैसे होते थे, अंदर से उनका नज़ारा कैसा दिखता था, ये सब चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। इन महलों में किस तरह के स्टैच्यू बने हुए रहते थे, इनकी कलाकृति क्या होती है, ये भी आपको दिखाएंगे। अगला टूर फॉरेन का होने वाला है, तो आप इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सामने नजर आता है नवाबों का तख्त। साथ ही इस दौर में क्रॉकरी किस तरह की होती थी, बर्तन किस तरह के यूज करते थे उस जमाने में नवाब और राजा, ये भी आपको दिखाएंगे। और उस जमाने में जंग कैसे होती थी, उसमें क्या क्या साधन यूज होते थे, वो भी हम आपको बताएंगे। तलवारें किस तरह होती हैं, पूरी जानकारी देंगे आपको। दोस्तों, मैं अभी हैदराबाद के खूबसूरत हाईटेक सिटी से निकल रहा हूँ। हमारी कार भी आ चुकी है। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये गोल गोल अनोखी डिजाइन वाली मशहूर इमारत, ये साइबर टावर कहा जाता है। हाईटेक सिटी की पहचान मानी जाती है। हैदराबाद के आईटी हब का प्रतीक है ये। अब हम आधुनिक और हाईटेक सिटी से पुराने हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं, यानी ओल्ड सिटी की ओर जा रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव शानदार चौमाला पैलेस, निजामों का शाही महल है। एक तरह आधुनिक हैदराबाद की ऊंची ऊंची इमारतें, तो दूसरी तरफ ओल्ड सिटी की ऐतिहासिक विरासत। इस वक्त हम चौमाला पैलेस में हैं। इसका अर्थ होता है चार महल। इसका निर्माण 1800 शताब्दी में शुरू हुआ था। ये महल अपनी शानदार वास्तुकला, विशाल दरबार हॉल और खूबसूरत झूमरों के लिए प्रसिद्ध है। आज ये एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। एंट्रेंस में ही कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। और ये सामने आपको म्यूजियम शॉप नजर आता है जहाँ पर कुछ चीजें आप ले भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सामने नजर आता है चौमाला महल, यानी चार पैलेसों में से एक पैलेस, जो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है यहाँ से। और इसके अंदर भी आपको मैं लेकर चलता हूँ, इसके खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाने वाला हूँ। इस पैलेस में वो शाही तख्त भी मौजूद है जहाँ निजाम बैठकर दरबार लगाया करते थे। यहीं से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे और राज्य के कामकाज चलाए जाते थे। आप जिस मुख्य दरबार हॉल को देख रहे हैं उसे खिलवत मुबारक कहा जाता है। ये चौमाला पैलेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहीं पर हैदराबाद के निजाम शाही तख्त पर बैठकर दरबार लगाया करते थे और मेहमानों का स्वागत करते थे और राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय यहीं से लिए जाते थे। इस भव्य हॉल की सबसे खासियत इसके विशाल झूमर, ऊंची छतें और शाही सजावट है। उस दौर में हैदराबाद की शक्ति, समृद्धि और शान का प्रतीक माना जाता था। इस चौमाला पैलेस का निर्माण 18वीं शताब्दी में निजाम अली खान के शासन में शुरू हुआ था और ये कई पीढ़ियों तक निजामों का आधिकारिक निवास और शाही दरबार रहा। और दोस्तों, अब हम आ चुके हैं म्यूजियम वाले हिस्से में, जहां उस दौर में दुर्लभ तस्वीरें, ऐतिहासिक के दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं। उस जमाने के अलग अलग नवाबों के महल की तस्वीरें, उन नवाबों की तस्वीरें और उनके पुराने वारसों की भी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। और इसकी पूरी प्रदर्शनी म्यूजियम के जरिए दिखाया गया है कि उस जमाने में कितने राजा महाराजा थे।
साथ ही साथ यहाँ के नज़ारे और यहाँ की कलाकृतियों के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम भी हैं। उस जमाने में किस तरह के सिक्के चलते थे, पैसे चलते थे, इसकी भी पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर मौजूद है। उस जमाने में किस तरह की मुद्राएं चलती थी, किस तरह के निज़ाम के शासनकाल में इस्तेमाल किए जाते थे, ये सब चीज़ें भी हैदराबाद की गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराती है। उस वक्त के शाही महलों की, शाही चीज़ों की इस तरह से प्रदर्शनी लगी हुई है। अलग अलग तरह के ताजमहल जैसे पूरे बने हुए आपको म्यूजियम मिलेंगे और इसके अंदर हर तरह की नक्काशी मौजूद है। दोस्तों, ये उस दौर के शाही बर्तन हैं जिसका इस्तेमाल नवाब और निजाम किया करते थे। इन बर्तनों की खूबसूरती और बारीक कारीगरी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय शाही जीवन शैली कितनी शानदार हुआ करती थी। ये सिर्फ बर्तन नहीं है बल्कि हैदराबाद के शाही इतिहास की एक झलक है। इन्हीं बर्तनों में कभी नवाबों के लिए शाही दावतें सजाई जाती थी। इनकी खूबसूरत कारीगरी और डिजाइन आज भी लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों, चौमाला पैलेस के इस हिस्से में आप ऐतिहासिक हथियार देख सकते हैं जिसका इस्तेमाल कभी नवाबों और शाही सैनिकों द्वारा किया जाता था। इन तलवारों, खंजरों और भालों को देखकर उस दौर की याद ताजा हो जाती है जब युद्ध आधुनिक हथियारों से नहीं बल्कि साहस, रणनीति और युद्ध कौशल से लड़े जाते थे। इन हथियारों पर की गई बारीक नक्काशी और शानदार कारीगरी के उस समय के शिल्प और सांस्कृतिक झलक दिखती है। इतिहास के अनमोल अवशेष हमें बताते हैं कि नवाबों के दौर में सुरक्षा और युद्ध की तैयारियां महत्वपूर्ण काम करती थी।
दोस्तों, चौमाला पैलेस का ये एक और शानदार हिस्सा है। कहा जाता है कि इस महल में नवाब और उनका शाही परिवार रहता था। ये पूरा परिसर उस दौरान की शान, वैभव और राजसी जीवन शैली की झलक दिखाता है। यहाँ की सुंदर कलाकृतियाँ और ऐतिहासिक मूर्तियाँ देख सकते हैं, जो उस समय की बेहतरीन कारीगरी का उदाहरण है। महल की भव्य वास्तुकला, ऊंची छतें और विशाल कमरे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये स्थान कभी शाही जीवन का केंद्र रहा होगा। यहाँ रखे खूबसूरत फर्नीचर, सजावटी सामान और ऐतिहासिक वस्तुएं उस दौर की शाही जीवन शैली की झलक दिखाती हैं। इन कमरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवाबों का जीवन कितना भव्य और आलीशान होगा। नवाबों के दौर की कुछ शानदार विंटेज कार भी प्रदर्शित की गई। इन कारों का इस्तेमाल कभी हैदराबाद के नवाब और शाही परिवार किया करते थे। उस समय की कारें सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि शान, रुतबे और राजाशाही ठाट की पहचान मानी जाती है। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक रोचक जगहों की जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हैदराबाद और भारत की ऐसी अनदेखी जगहों की शेयर मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक क्लिक मुझे ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है।